तो बीटीसी के फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए आज हम जो लेके आए, आज ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आए। और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में आप देखेंगे पहला प्रश्न ये है, इसमें कहा 3875 पूर्णतः विभाज्य है। अब यहाँ ऐसे प्रश्नों को करने का तुरंत हम कैसे पता करें, भाग देने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि 4 से विभक्त हो सकती, 3 से या 5 से या 6 से। अगर किसी संख्या में इकाई का अंक क्या हो, 5 हो या 0 हो, तो वो 5 से विभाजित होती है। इसमें इकाई का अंक क्या है, 5 है। तो मैंने बताया कि किसी भी संख्या में इकाई का अंक 5 हो या 0 हो तो वो संख्या 5 से विभाजित होती है। 5 इसमें आपको दिया गया है, तो इसलिए इसका जो आंसर है सीधा सीधा हो जाएगा कि संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। आगे देखेंगे नेक्स्ट। इसमें कहा 78, 94, 71 पूर्णतः विभाजित है। अब किससे विभाजित, अब ये देखेंगे भाई। अगर किसी संख्या में इकाई का अंक विषम संख्या हो तो वो सम संख्या से विभाजित नहीं हो सकती। यहाँ इकाई का अंक क्या है, 1 है, इसलिए ना तो ये संख्या 4 से विभाजित होगी और ना ही ये संख्या किससे, 2 से विभाजित होगी। क्लियर। दूसरा, अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 5 हो या 0 हो तभी 5 से विभाजित कर सकते हैं। तो ना तो यहाँ इकाई का अंक 0 है और ना ही 5 है, इसलिए ये संख्या 5 से भी विभाजित नहीं होगी। तो कौन सी संख्या बची आपकी, सिर्फ 9 बचा, इसलिए इसका जो आंसर है आपका क्या हो जाएगा, वो 9 आपका हो जाएगा। अब 9 से विभाजित का सीधा तरीका भी बता दें। इनके अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाना चाहिए। वैसे तो देखिए ना इससे विभाजित हो रही, ना इससे, तो फिर 9 से ही होगी। जैसे 9, 8, 7, 15, 15 और 9 15 और 9 24 और 4 28, 28 और 7 35 और 1 36, 9 चौक 36 होते हैं, तो वैसे विभाजित हो जाएगा, है ना। तो इसका ये आंसर यहाँ पर हमें मिल जाता है। अब देखिए इसमें कहा गया 9769 में से 3959 घटाओ, इसका मान बताना है। तो देखिए सीधा तरीका घटाने का, 9 4 अंक इसमें, 4 ही इसमें, तो 9 में से 9 गया तो 0, देखिए 0 सब में आ रहा। इसके बाद 5 6 में से घटाएंगे तो 1 बचना चाहिए, तो 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, तो ये आपका आंसर हो नहीं सकता, इसे हम छोड़ देंगे, यहाँ 1 नहीं आ रहा। उसके बाद तीसरा अंक घटाएंगे, यहाँ पे 17 हो जाएगा। 9 में से 17 में से 9 गए तो 8 बचेगा। अब देखना कि 8 किस में आ रहा है, 8 तो इसमें आ रहा, तो फिर सीधा सीधा यही आपका आंसर हो जाता है। आगे देखेंगे, यदि एक पेन की कीमत 8.50 है तो 10 पेनों की कीमत कितनी होगी। तो क्या करेंगे, ऐसे प्रश्न को क्या करने का तरीका, एक पेन की कीमत दी गई है 10 की निकालनी, तो 10 से इसे गुणा कर देंगे। 10 से गुणा करने का सीधा तरीका क्या होता है, दशमलव एक स्थान दाईं ओर चली जाती है। तो यहाँ 8.50 था, तो इसका जो मान है वो 85.0 हो जाएगा, यानी 85 रुपये हो जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, इस प्रकार से ए इसका आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें कहा गया है 7865 प्लस 3235 का मान है। अब देखिए इसको सरल तरीका जोड़ने का बता दे रहे हैं, कैसे हम करते हैं। क्या करेंगे, यहाँ 5 और 5 10 का 0 होना चाहिए, तो 0 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सब में 0 आ रहा। इसमें 0 नहीं है शुरू में, इसलिए ये आपका आंसर नहीं हो सकता है। हम एग्जाम में क्रॉस लगा देंगे इस पर, ठीक है। तो 5 और 5 10 का 0 हो गया, हासिल 1, 3 और 6 9, 9 और 1 10, यानी अगला भी 0 होना चाहिए। तो इसमें अगला 0 नहीं देके इसमें अगला बना गया, तो ये भी आपका आंसर नहीं हुआ, ठीक है। फिर हासिल 1 आया, तीसरे अंक को जोड़ेंगे, 8 और 2 10 और 1 11, तो 11 में देखिए इसमें भी बना रहा तीसरा अंक, इसमें भी बना रहा। इसमें तीसरा अंक क्या है, इसमें 0 है, इसमें तीसरा अंक 1 है, तो हमारा कौन सा आंसर हुआ, फिर ये वाला आपका आंसर देखिए हो जाता है। 7 3 10 और 1 11 फिर आ गया, तो ये आपका आंसर हमारा हो जाता है इस प्रकार से। अगला देखेंगे, इसमें कहा है 9780 को भाग करो 10 से, तो इसका मान क्या होगा। अब देखिए जब हम किसी संख्या को 10 से भाग करते हैं तो उसमें अगर कोई 0 है संख्या में, तो एक 0 कम हो जाता है। जैसे 10 से भाग कर रहे हैं तो 10 का इसका एक 0 कम हो जाएगा। एक 0 कम होने का मतलब है 7, ये 9780 था, तो ये बन जाएगा 978। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, 978, क्योंकि एक 0 इसमें से चला जाएगा। ये इसका कंप्लीट आंसर हो जाता है। 7वें प्रश्न को देखेंगे, 4 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या है। 2 4 6 8 से विभाजित होने वाली वही संख्या होती है जिसमें इकाई का अंक या तो सम संख्या 2 हो, 4 हो, 6 हो। तो
इसमें इकाईकांक 2 या 4 या 6 नहीं है, इसलिए ये संख्या नहीं हो सकती। इसमें भी इकाईकांक 2, 4 या 6 नहीं है, ये भी नहीं हो सकती। इसमें भी इकाईकांक 2, 4 या 6 या 8 नहीं है, ये भी नहीं हो सकती। तो फिर कौन सी बची? ये बची। और दूसरा तरीका क्या कि लास्ट के 2 अंकों को से बनी संख्या, इकाई और दहाई से बनी संख्या को 4 से भाग करके देख लेंगे। 52 है इसमें, तो 52 को 4 से भाग करके देखिए। 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32। हाँ, अगर 2 तो फिर वो संख्या पूर्णतः 4 से विभाजित हो जाती। तो ये इसका आंसर हमारा इस प्रकार से हो जाता। इसमें कहा 5789 को 100 से गुणा करके मान बताओ। तो क्या करते हैं, जब किसी संख्या को 100 से गुणा करना हो तो उस संख्या के आगे 2 जीरो लगा देते हैं बस। जैसे 5, 7, 8, 9 है तो इसके आगे 2 जीरो और होने चाहिए। तो 2 जीरो किस में आ रहे हैं हमारे इसके आगे? 5, 7, 8, 9। 9 के आगे 2 जीरो इसमें आ रहे हैं, उसमें चूंकि 3 है तो यही आपका आंसर हो जाता है। इस प्रकार से आगे क्या कहा गया भाई? 7, 3, 8, 9 को भाग करो कितने से? 1000 से भाग करके मान बताना। कितने जीरो हैं इसमें देख लेंगे। 1, 2, 3 जीरो है। 3 जीरो से भाग करना तो 3 के बाद दशमलव का स्थान लग जाएगा। 1, 2, 3, तो यहाँ पे दशमलव आ जाएगा आपका। तो ये बन जाएगा 7.389। 7.389 आ रहा कहीं? तो कौन सा हुआ? ये आपका आंसर होगा डी, 7.389। तो इस प्रकार से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत थोड़े समय में कर सकते हैं।